जय श्री राम। राधे राधे। आपके अपने चैनल देव ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज मैं उस विषय पर चर्चा करूंगा कि आपको अगर पितृ दोष है तो क्या महा उपाय करें जिससे आपका पितृ दोष समाप्त हो। पितृ दोष के 7 लक्षण बताए गए हैं। अगर ये लक्षण आपके परिवार में है तो समझ लीजिए आप पितृ दोष से ग्रस्त हैं। प्रथम, घर में मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, जैसे विवाह, शादी या शुभ कर्म आपके घर में किसी कारणवश नहीं हो पाते हैं और प्रायः टलते रहते हैं, तो समझ लेना कि आपका परिवार पितृ दोष से ग्रस्त है। अगर परिवार में संतान की उत्पत्ति नहीं होती है तो भी पितृ दोष से ग्रस्त है। अगर आप आमदनी का स्रोत प्रायः रोज मेहनत करते हैं, 1 रुपए की पैदावारी होती है और 1.25 रुपए का खर्च होता है, तो समझ लीजिए आप पितृदोष से ग्रस्त हैं। चौथा लक्षण, घर में कोई ना कोई प्रायः बीमार बना रहता है, जैसे पत्नी, पुत्र या परिवार का कोई ना कोई सदस्य बीमार बना रहता है और इलाज में आपका प्रायः पैसा खर्च हो रहा है, तो समझ लीजिए आप पितृदोष से ग्रस्त हैं। और 5वां दोष जो होता है कि किसी कारणवश, कोई भी कारण ना होने पर भी परिवार के सदस्यों में कलह होना। कितने भी परिवार में सदस्य हैं, प्रायः किसी न किसी बात को लेकर आपस में अगर कलह रहता है तो आप पितृदोष से ग्रस्त हैं। और छठा दोष जो होता है कारण कि आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं और वो कार्य नहीं हो पाता है, तो भी आप पितृदोष से ग्रस्त हैं। और 7वां लक्षण, घर में निगेटिव ऊर्जा का वास रहना, घर में मन अशांत रहना, घर में नाना प्रकार से आपको उलझन महसूस होना, ये भी पितृ दोष का कारण है। या किसी आचार को आप जन्म पत्र का दिखाते हैं तो वो भी कहते हैं आपको पितृ दोष है। अगर इन 7 लक्षणों में अगर आपको कोई भी लक्षण है तो समझ लेना कि आप पितृ दोष से ग्रस्त हैं। एक महा उपाय अगर आप करते हैं तो आप पितृ दोष से छुटकारा पा लेंगे। करना क्या है? पितृपक्ष भादों की जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से अश्विनी मास अमावस्या तक पितृपक्ष श्राद्ध चलता है। इन्हीं दिनों में यानी पितृपक्ष की पड़वा से लेकर अमावस तक या पंचमी से लेकर भरणी यानी पंचमी से लेकर अमावस्या तक एक उपाय अगर आप करते हैं तो कितना बड़ा भी पितृदोष होगा वो समाप्त होगा। करना क्या है? किसी पात्र, लोटे में तांबे का हो, पीतल का हो, स्टील का हो, उसमें गंगा जल भरकर अपनी मुख्य चौखट यानी मुख्य धेरी पर चंदन का सतिया बनाकर उस लोटे में 5 सफेद फूल और थोड़ा चंदन और थोड़े चावल रख के प्रातः काल अपनी मुख्य धेरी पर स्वास्तिक सतिया बनाकर वो कलश वहां रख दीजिए। थोड़ी देर तक वो कलश वहां रखा रहने दीजिए। उसके उपरांत वह जल अपने घर में, पूरे घर में छिड़क दीजिए। ऐसा आप प्रतिदिन पितृपक्ष में पड़वा से लेकर अमावस्या तक या फिर पंचमी से लेकर अमावस्या तक
ये अगर आप उपाय नित्य प्रति करेंगे तो कितना बड़ा भी आपका पितृदोष होगा वह समाप्त होगा। और जब पितृदोष समाप्त होगा तो आपके घर में मांगलिक कार्य, धन वृद्धि, बीमारी इत्यादि सब समाप्त होंगी। धन वैभव यश लाभ कीर्ति की प्राप्ति होगी। जय श्री राम। राधे राधे।